नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जीके जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो आपको इस क्लास के वीडियो में जीके और जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूं, पढ़ाने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए हुए पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम के पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर पहले से याद हो तो कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर बताइएगा या अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पहला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया था? तो रॉलेट एक्ट की अगर बात करें दोस्तों तो इसे वर्ष 1919 में पारित किया गया था। और बात करें इनसे संबंधित अधिक जानकारी की तो रॉलेट एक्ट था जिसने भारतीय राजनीति में गांधी युग की शुरुआत की। और रॉलेट एक्ट ने वर्ष 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड को भी जन्म दिया था। इसे आप याद रखेंगे, एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 को। 2 नंबर प्रश्न है, 1928 में भारतीय स्वतंत्रता लीग के अध्यक्ष कौन थे? तो वर्ष 1928 में भारतीय स्वतंत्रता लीग के अध्यक्ष की अगर बात करें तो ये थे श्रीनिवास अयंगर। आप याद रखेंगे, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर एक चक्कर के लिए अधिक समय लेता है? तो वो कौन से ग्रह है? तो बृहस्पति ग्रह जो है एक चक्कर के लिए अधिकतम समय लेता है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बात करें मंगल ग्रह का तो इसे लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है और शुक्र ग्रह को शाम का तारा और भोर का तारा कहा जाता है, याद रखेंगे, एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। 4 नंबर प्रश्न है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक की अगर बात करें तो बृहदर्थ मौर्य वंश का अंतिम शासक था। ढेर अधिक जानकारी की तो बृहदर्थ मौर्य वंश का अंतिम शासक था और वह अपने ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारा गया, जिसने बाद में शुंग साम्राज्य की स्थापना की थी। बात करें दूसरे प्रश्न का, लेकिन उससे पहले आप यहाँ तक आ गए और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और यहाँ आपको मोस्ट VBI प्रश्न बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं। और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर जरूर करें। 5 नंबर प्रश्न है, ट्रैंक्विलिटी का सागर कहाँ स्थित है? ये चांद पर स्थित है, याद रखेंगे। और बात करें इनसे संबंधित अधिक जानकारी की तो ट्रैंक्विलिटी का सागर चंद्रमा पर अपोलो 11 का लैंडिंग स्थल है और अपोलो 11 दुनिया का पहला चंद्रमा मिशन था और अपोलो 11 अंतरिक्ष यान था जो चंद्रमा पर एक व्यक्ति को उतारा था। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। 6 नंबर प्रश्न है, तारों का एक समूह जिसकी एक पहचान योग्य आकृति होती वह क्या कहलाती है? तो तारामंडल कहलाती है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा। बात बात करें 7 नंबर प्रश्न का तो स्वतंत्र भारत ने अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक किस वर्ष में जीता था? यानी इससे पहले जो बिहार पुलिस के एग्जाम हुए थे उसमें यह प्रश्न पूछा जा चुका है, तो आप याद रखेंगे। तो वर्ष 1948 में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा। बात करें 8 नंबर प्रश्न का तो निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया था? निम्न में से किसे? तो नीलम संजीव रेड्डी को निर्विरोध राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन, आप याद रखेंगे। बात करें अगले प्रश्न का तो 9 नंबर प्रश्न है, चीन अपनी सीमा को किस भारतीय राज्य के साथ साझा नहीं करते दिए गए ऑप्शन में से? तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है चीन। बात करें ऑप्शन बी का तो अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम के साथ अपनी सीमा साझा करता है चीन, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। बात करें अधिक जानकारी की तो भारतीय राज्य जो चीन के साथ एक अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करते हुए हैं लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। देख लेते हैं अगले प्रश्न को तो 10 नंबर प्रश्न, औषधि विज्ञान के जनक कौन है? तो औषधि विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता? तो हिप्पोक्रेटस को, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा।
11 नंबर प्रश्न है, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? एशिया की सबसे लंबी नदी निम्न में से कौन सी है? तो यांगत्से नदी जो है ये एशिया की सबसे लंबी नदी है, आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताना है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। 12 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता दिवस 19 नवंबर को किसके जयंती चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है? तो आप याद रखेंगे इंदिरा गांधी के जयंती को चिन्हित करने के लिए राष्ट्रीय एकता दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। 13 नंबर प्रश्न है, संपूर्ण पृथ्वी किस दिन बराबर दिन और बराबर रात का अनुभव नहीं करती है? नहीं करती है ये आपसे पूछा गया, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो 22 दिसंबर को संपूर्ण पृथ्वी जो है ये बराबर दिन और बराबर रात की अनुभव नहीं करती है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह 21 मार्च और 23 सितंबर को बराबर होता है, ये भी आप याद रखिएगा। आपको एग्जाम में प्रश्न को बिल्कुल ध्यान से पढ़ करके ही जवाब देना है। 14 नंबर प्रश्न है, वारेन हेस्टिंग्स किस वर्ष भारत में बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बना था? तो वर्ष 1773 में। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा। 15 नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मोस्ट डीबीआई प्रश्न, काफी बार यह जो प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है, याद रखिएगा वर्ष 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। 16 नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो 1857 का विद्रोह कहां से शुरू हुआ था? 1857 के विद्रोह की अगर बात किया जाए तो ये मेरठ से शुरू हुआ था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा। और बात करें अधिक जानकारी की तो 1857 के विद्रोह के कुछ मुख्य केंद्र थे जो थे दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी और बिहार। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। 17 नंबर प्रश्न, धन विधेयक डैश में पेश किया जाता है, यानी धन विधेयक को किस में पेश किया जाता है? तो याद रखिएगा लोकसभा में धन विधेयक को पेश किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा। और लोकसभा को निम्न सदन, वहीं राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, याद रखेंगे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। एक धन विधेयक को संविधान के अनुच्छेद 110 द्वारा परिभाषित किया गया है, ये भी आप याद रखिएगा। 18 नंबर प्रश्न, तापमान का एसआई मात्रक क्या है? तो तापमान का एसआई मात्रक केल्विन होता है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। 19 नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो परमाणु का सबसे अधिक द्रव्यमान डैश में पाया जाता है, यानी परमाणु का सबसे अधिक द्रव्यमान जो है निम्न में से किस में पाया जाता है? तो नाभिक में। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आज का 20 नंबर, वर्षा को डैश नामक उपकरण द्वारा मापा जाता है। बहुत ही इजी प्रश्न है, मैं आशा करता हूं कि आपको इसका जवाब याद रहा होगा। तो इसका सही जवाब की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वर्षा मापी, यानी वर्षा की माप जो वर्षा मापी से की जाती है। 21 नंबर प्रश्न है, भारत के नए विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत के नए विदेश सचिव के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया? तो विक्रम को नियुक्त किया गया, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। वही बात करें 22 नंबर प्रश्न का, तो भारत के नए लोकसभा अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ओम बिरला फिर से भारत के नए लोकसभा अध्यक्ष बन गए हैं। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। वही बात करें 23 नंबर प्रश्न का, तो जीवित प्राणियों में शोषण एक डैश अभिक्रिया है। जीवित प्राणियों में शोषण एक कौन सी अभिक्रिया है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। बात करें 24 नंबर प्रश्न का, तो फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र डैश है, यानी फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो FeSO4 इंटू 7H2O फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र होता है। और यह पीले, भूरे या हरे रंग का क्रिस्टलीय ठोस होता है, ये भी आप याद रखेंगे। 25 नंबर प्रश्न है, शरीर में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? मोस्ट VBI प्रश्न है। तो रिकेट्स यानी सूखा रोग जो होता है ये विटामिन डी की कमी से होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।